क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं भाई। A car starts from rest and accelerates uniformly for 4 seconds, then moves with uniform velocity. XT ग्राफ किया है, पहचानना है मैं XT ग्राफ कौन सा है इसमें। एक कार रेस्ट से चलना शुरू करती है, रेस्ट का मतलब यू जीरो, इनिशियल वेलोसिटी जीरो। जीरो। एक्सिलरेट्स यूनिफॉर्मली मतलब शुरू में उसमें एक्सिलरेशन था, कब तक? 4 सेकंड तक। 4 सेकंड के बाद एक्सिलरेशन जीरो हो गया, एक्सिलरेशन नहीं लग रहा है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो गई। यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट हो गई, और जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, वेलोसिटी जब कांस्टेंट हो जाती है तो एक्सिलरेशन जीरो हो जाता है। मतलब दो पार्ट में है। पहले तो बॉडी जब चल रही थी तो उस पे एक्सिलरेशन लग रहा था, तुरंत लग रहा था, लेकिन बाद में एक्सिलरेशन नहीं था, सिर्फ वेलोसिटी थी, और वेलोसिटी भी कैसी थी? कांस्टेंट थी। हमें ग्राफ पहचान, तो इसके बारे में कुछ बेसिक बातें बताता हूँ, तब इस क्वेश्चन पर वापस आएंगे। मैंने कहा एक ग्राफ के स्लोप से कुछ ना कुछ मिलता है। जैसे बेसिक बेसिक बातें करें, स्लोप मतलब क्या होता है? एम से इसको डिनोट करते हैं। स्लोप मतलब डी वाई बाय डी एक्स या वाई बाय एक्स। अच्छा, और मैंने बताया कि भैया पोजीशन टाइम ग्राफ में, पोजीशन टाइम ग्राफ जिसको हम एक्स टी ग्राफ भी कहते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। इसकी जगह कई बार क्वेश्चन में आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी लिखा मिल सकता है, पोजीशन टाइम ग्राफ भी मिल सकता है, या फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है। इन दोनों ग्राफ में स्लोप से वेलोसिटी मिलती है। क्यों मिलती है? आराम से समझेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, हमें सीखना है, फॉर्मेलिटी नहीं करनी। तो ये मैंने ग्राफ बनाया, ये इसका वाई डायरेक्शन हो गया, और ये इसका एक्स डायरेक्शन हो गया। वाई डायरेक्शन में पोजीशन है एक्स, या फिर हम कह सकते हैं पोजीशन, और सॉरी, यहाँ एक्स सही है, एक्स मतलब पोजीशन से, और इधर टाइम। तो स्लोप का मतलब हो गया एक्स बाय टी, या डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। ये रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी को। तो काम की बात, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से या पोजीशन टाइम ग्राफ के स्लोप से मिलता है वेलोसिटी। अच्छा, आगे चलें भाई, थोड़ी सी और काम की बात करें। वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर आपको दिया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको दिया जा रहा है, जिसको शॉर्ट में लिखेंगे वीटी ग्राफ, इसके स्लोप से आपको मिलेगा एक्सीलरेशन। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि एक ग्राफ को देख के हम दूसरा ग्राफ बना सकते हैं। जैसे मैं समझाता हूँ थोड़ा सा आपको। ये पहला वाला ग्राफ है मेरे पास, एस टी ग्राफ। एस टी भी कह सकते हो, एक्स टी भी कह सकते हो। मैं कहने का मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ये दूसरे वाला ग्राफ है मेरे पास, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और तीसरे वाला ग्राफ है मेरे पास एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। एक ग्राफ को देख के दूसरा ग्राफ कैसे बनाते हैं, ये समझ में आना चाहिए। तो भैया इसके स्लोप से वेलोसिटी मिलेगी, इसके इसका जो स्लोप आएगा ना,
उससे वेलोसिटी मिलेगी, और इस दूसरे वाले ग्राफ का जो स्लोप आएगा उससे एक्सीलरेशन मिलेगा। ये समझ लीजिए। तो अगर मैं कहता हूं यहाँ ये जो ग्राफ है वो कुछ इस टाइप का बन रहा है ऐसे, तो यहाँ पे स्लोप कितना होगा इसका, पहले वाले ग्राफ का स्लोप, तुम बताओगे मैं बताऊं? सर आप बताओ। स्लोप निकालते हैं बेटा कैसे, टेन थीटा से। जी। टेन थीटा के लिए चाहिए एंगल। ये जो लाइन है ये एक्स डायरेक्शन के साथ पैरेलल है क्या, समांतर है, तो एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री। जी। और स्लोप हो गया टेन जीरो, और टेन जीरो की वैल्यू होती है 0, 0। तो स्लोप आया 0। और अभी मैंने कहा स्लोप से क्या मिलेगा, वेलोसिटी। तो इस ग्राफ से हमें ये आइडिया लग गया कि वेलोसिटी 0 है, पार्टिकल की वेलोसिटी 0 है। और 0 कहाँ दिखाओगे, बिल्कुल नीचे। तो इस वाले ग्राफ में मैं थोड़ा सा इसको थिक करके दिखाता हूँ, ठीक है, ऐसे, ताकि समझ में आए। ये इस तरह का बनेगा, वेलोसिटी 0 बिल्कुल नीचे दिखाई पड़ेगा। अब यहाँ पर फिर ये जो ब्लैक वाली लाइन मैंने बनाई, ये रेड वाली लाइन के पैरेलल है, मतलब यहाँ भी एंगल कितना है, 0 डिग्री। अब एंगल 0 डिग्री, तो स्लोप होता है टेन थीटा, मतलब यहाँ पे स्लोप हो जाएगा टेन जीरो, और टेन जीरो की वैल्यू 0। मतलब इस ग्राफ से हमें ये पता चल गया कि पार्टिकल का जो एक्सीलरेशन है वो 0 है। और जब एक्सीलरेशन 0 है तो फिर अगले वाले ग्राफ में एक्सीलरेशन दिखाना है। एक्सीलरेशन कैसा आएगा, समझ में आई मेरी बात? मतलब मैंने जी। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की हेल्प से बना लिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हेल्प से मैंने बना लिया एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। ये एक सिचुएशन थी कि इस तरह से कुछ हो सकता है, ठीक है। मैं जो तुम्हें पढ़ा रहा हूँ क्वेश्चन तो बहाना है, फिजिक्स में और मैथमेटिक्स में ना क्वेश्चन तो सिर्फ एक बहाना होता है, कि एग्जांपल दिखाने का तरीका होता है, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के थ्रू पता चल रहे हैं, क्वेश्चन तो जस्ट एक सिचुएशन डिस्क्राइब कर रहा है। हम जो कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, मैं अलग से थ्योरी नहीं पढ़ा रहा, तुम थ्योरी सारी की सारी जितनी भी तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब इन्हीं क्वेश्चंस की फॉर्म में सामने आ रहे हैं, ठीक है। तो और क्या हो जी। सकता है, सारी पॉसिबिलिटीज हम डिस्कस करके फिर वापस क्वेश्चन पे पहुंचेंगे, और है ना, फिर क्वेश्चन समझेंगे, क्वेश्चन जल्दी समझ में आएगा। कोई कोई स्टूडेंट वीडियो देखेगा जो वो ये समझ सकता है कि भैया क्वेश्चन सर ने बहुत लेंथी कर दिया, क्वेश्चन की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, क्वेश्चन तो 10 सेकंड का भी नहीं, लेकिन वो 10 सेकंड में उसको सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होने जरूरी है ना, तो कॉन्सेप्ट हम समझ के तब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो दूसरी सिचुएशन देखते हैं, फिर इसी को आगे चलते हैं। एक सिचुएशन समझाई मैंने कि कैसे एक ग्राफ को देख के हम दूसरा ग्राफ बना सकते हैं, और समझते हैं भाई। थोड़ा ज्यादा मोटा हो, ये एक ग्राफ, ये दूसरा, और ये तीसरा। अच्छा, अब ये पहले वाला जो है ये फिर वही डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये ओरिजिन, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और ये जो है ये एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। अच्छा, अब क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट टाइम, फिर वही बात बता देता हूँ, एक बार फिर रिवाइज करवा देता हूँ, मैं एक ही बात एक ही बार बताता हूँ ताकि दिमाग में सेटल हो जाए। पहले वाले ग्राफ के स्लोप से मिलेगी वेलोसिटी
दूसरे वाले ग्राफ के स्लोप से मिलेगा एक्सीलरेशन। तो पहला ग्राफ हमें हेल्प करेगा दूसरे ग्राफ को स्टडी करने में, दूसरा ग्राफ हेल्प करेगा तीसरे ग्राफ को स्टडी करने में। क्वेश्चन में कई बार ऐसा होता है, एक ग्राफ दिया जाता है, दूसरे के बारे में पूछा जाता है। तो यहाँ कैसे करेंगे, एक पॉसिबिलिटी डिस्कस कर ली, दूसरी पॉसिबिलिटी डिस्कस करते हैं। क्या हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इस तरह का हो सकता है जैसे ये मैंने बनाया। अब इस ग्राफ में ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, मतलब थीटा कांस्टेंट है, और थीटा कांस्टेंट है तो मतलब स्लोप भी कांस्टेंट है, और स्लोप से मिलती है वेलोसिटी, तो हम कह सकते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट है। और जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ग्राफ में इसको कैसे दिखाएंगे भैया, ग्राफ में इसको दिखाएंगे ऐसे। ये बन गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो मैंने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की हेल्प से बना लिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और इस ग्राफ में देखें, जो मेरा ग्राफ बना, ये लाइन जो आई है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के पैरेलल है, एक्स डायरेक्शन के पैरेलल है, टाइम एक्सिस के पैरेलल है। तो यहाँ पर जब पैरेलल है, समांतर है, तो एंगल हो गया 0 डिग्री। एंगल 0, तो स्लोप होता है एम, यानी कि टेन थीटा। यहाँ हो जाएगा ये टेन 0 डिग्री, और टेन 0 की वैल्यू 0। तो स्लोप 0 मतलब वेलोसिटी भी हो, वेलोसिटी तो दी गई है। स्लोप से क्या मिलता है इस ग्राफ में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप से मिलता है एक्सीलरेशन। तो यहाँ जी एक्सीलरेशन हो गया 0, कहने का मतलब एक्सीलरेशन पार्टिकल का 0 है। और जब पार्टिकल का एक्सीलरेशन 0 है तो फिर ये ग्राफ कैसा बनेगा, 0 एक्सीलरेशन दिखाएंगे। 0 एक्सीलरेशन बोले तो ये आपका ऐसा, इस टाइप। ठीक है, तो ये हमने बना दिया। ये एक ग्राफ से दूसरा मिल गया, दूसरे से तीसरा मिल गया। डिस्प्लेसमेंट टाइम से वेलोसिटी टाइम ग्राफ मिल गया, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ मिल गया। इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर है। जी सर। जी और एग्जांपल देखते हैं भैया इसके फिर। एक ग्राफ, दूसरा ग्राफ, और ये तीसरा ग्राफ। ये पहले वाला जो है, ये है मेरा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। इधर डिस्प्लेसमेंट, इधर टाइम। दूसरे वाला जो है ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तीसरे वाला जो है एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। फिर वही बातें रिपीट कर रहा हूं मैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के स्लोप से मिलती है वेलोसिटी, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप से मिलता है एक्सीलरेशन। अब क्या हो सकता है भाई, ये ग्राफ, ठीक है, इसका ये इस फॉर्म में आ सकता है आपका, इस टाइप का ग्राफ बन सकता है। अगर इस टाइप का एक ग्राफ है आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, मतलब एंगल बदल रहा है। इसके बारे में पहले भी मैंने बताया था, फिर बता रहा हूँ। इस तरह के लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है, स्लोप ऑफ लाइन इज कांस्टेंट, और स्लोप ऑफ कर्व इज वेरिएबल। कर्व का स्लोप होता है बेटा वेरिएबल, और लाइन का स्लोप होता है कांस्टेंट। अब ये लाइन नहीं बनी है यहाँ, यहाँ बना है कर्व। और कर्व में जो इस तरह का ये ऊपर की तरफ उठा हुआ कर्व होता है, इसका स्लोप होता है इंक्रीजिंग। स्लोप है यहाँ पे इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग के लिए ऊपर एरो लगा के दिखा देते हैं, इंक्रीजिंग। स्लोप इंक्रीजिंग है, और स्लोप से मिलता क्या है, वेलोसिटी। तो मतलब कह सकते हो वेलोसिटी इंक्रीजिंग नेचर की है, बढ़ती हुई वेलोसिटी है। वेलोसिटी बढ़ रही है,
इसको कैसे दिखाएंगे ग्राफ में? इसको ऐसे दिखाएंगे। अब ये बन गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और इसका जो स्लोप आएगा उससे मिलेगा एक्सीलरेशन। यहाँ वेलोसिटी तो बढ़ रही है लेकिन स्लोप कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि लाइन बन रही है। अभी नीचे लिखा लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है। वीटी ग्राफ जो हमने बनाया इसमें ग्राफ लाइन की फॉर्म में आया, लाइन का होता है स्लोप कांस्टेंट, तो मतलब यहाँ पे है स्लोप कांस्टेंट, और स्लोप से मिलता है एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन हो गया कांस्टेंट। तो दूसरे ग्राफ से ये हमें पता चला कि पार्टिकल का एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, इसको ग्राफ में कैसे दिखाएं भैया? इसको ग्राफ में ऐसे दिखाएं। ये जरूरी नहीं है यही बनाओ, यहाँ कांस्टेंट है तो कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। इतनी बात समझ में आई? यस सर। चलो, अच्छा, तो ये तीसरी सिचुएशन। एक चौथा एग्जांपल और लेते हैं। ये पहले वाला है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये दूसरे वाला है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और ये तीसरे वाला है हमेशा की तरह एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। फिर मैं अपनी बात दोहरा रहा हूँ। पहले वाले के स्लोप से मिलेगी वेलोसिटी और दूसरे वाले के स्लोप से मिलेगा एक्सीलरेशन। अच्छा, तो अब ये ग्राफ कैसा हो सकता है? ये ग्राफ भैया ऐसा हो सकता है। ये कैसा है? कर्व है। कर्व का स्लोप होता है वेरिएबल, तो यहाँ स्लोप वेरिएबल है, और ये घटते हुए स्लोप को शो कर रहा है। स्लोप डिक्रीजिंग नेचर का है। स्लोप से मिलती है वेलोसिटी, तो हम कह सकते हैं वेलोसिटी डिक्रीजिंग नेचर की है। अब वेलोसिटी डिक्रीजिंग है तो कैसे दिखाऊं इसको? घट रही है ऐसे दिखाएंगे इसको, घट रही है भैया। यहाँ अब दूसरे ग्राफ की बात करें तो यहाँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच के अगर हम समझने की कोशिश करें तो आपको दिखेगा ये जो एंगल यहाँ बना ये 90 से बहुत ज्यादा है। 90 से ज्यादा है मतलब ऑब्ट्यूज है। थीटा 90 से ज्यादा होता है तो स्लोप नेगेटिव आता है। यहाँ स्लोप नेगेटिव है और स्लोप से मिल रहा है एक्सीलरेशन, तो हम कह सकते हैं एक्सीलरेशन नेगेटिव है। और क्योंकि ये लाइन है इसलिए स्लोप कांस्टेंट भी है, तो हम कह सकते हैं स्लोप कांस्टेंट एंड नेगेटिव। स्लोप सेकंड ग्राफ के लिए कांस्टेंट भी है और नेगेटिव भी है। अब नेगेटिव तो यहाँ से नीचे चला जाएगा, और ये जो है आपका इस तरह का नेगेटिव है, इसलिए मैंने ओरिजिन से नीचे पहुंचा दिया इसको। समझ में आई बात नहीं आई? ये जी कुछ सर। रिलेशंस हैं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया है तो उससे वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनेगा, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है तो उससे एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ कैसे बनेगा। कुछ भी हो सकता है। अच्छा, अब यहाँ जो सीखा उसको अप्लाई करते हैं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में कहा पहले एक्सीलरेशन था बाद में नहीं था, और बात कर रहे हैं पोजीशन टाइम ग्राफ की। ग्राफ जो हमें दिया है वो दिया है एक्सटी ग्राफ। एक्सटी ग्राफ का मतलब होता है पोजीशन टाइम ग्राफ। एक्सटी ग्राफ का मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ। तो जो अभी अभी मैंने तुम्हें पढ़ाया उसके बिहाफ में समझने की कोशिश करें। दो बातें कही है क्वेश्चन में। पहले तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है मतलब कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। ठीक है, फिर वेलोसिटी कांस्टेंट है, और वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब एक्सीलरेशन जीरो है। दो पार्ट में है क्वेश्चन। पहले तो एक्सीलरेशन लिख देता हूँ ताकि दिमाग में क्लियर हो जाए, कांस्टेंट।
और दूसरे पार्ट में कह रहा है वेलोसिटी कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट मींस एक्सीलरेशन जीरो। ठीक है, ये दोनों बातें। अब देखें जो अभी पढ़ा उससे रिलेट करने की कोशिश करें। तो जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है तो बात को समझो। यहाँ इस वाले ग्राफ में देखो, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा है, इस तरह का है। ठीक है, और फिर कह रहे हैं एक्सीलरेशन जीरो। तो जब एक्सीलरेशन जीरो, ये देखो इस वाले में एक्सीलरेशन जीरो है। तो जब एक्सीलरेशन जीरो है, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा है, ऐसा है। तो इसको समझते हुए चलो कि बाद में ग्राफ हमारा ऐसा होना चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और पहले कैसा होना चाहिए, पहले ऐसा होना चाहिए। ज्यादा नीचे आ गए। पहले ऐसा होना चाहिए। तो दिख रहा है हमें, पहले कैसा होना चाहिए, इस टाइप का, और फिर कैसा होना चाहिए, इस टाइप का। ये ग्राफ बनेगा। अब पहचानने की कोशिश करें तो ऐसा है, फोर्थ ऑप्शन में दिखा रहा है। पहले तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इस टाइप का, कर्व की फॉर्म में, फिर स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में। समझ रहे हो, तो ऑप्शन हो गया फोर्थ। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। अगर ये सारे कॉन्सेप्ट जो मैंने तुम्हें बताए मैं ना बताता तो ये क्वेश्चन नहीं होने वाला। अब समझ में आ गया। जी सर। तो एक बार रिवाइज करोगे और क्लियर हो जाएगा। चलिए, जी। समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 क्या कह रहा है ये, ग्राफ बिटवीन स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी नहीं दी है, वेलोसिटी का स्क्वायर दिया है। ठीक है, और दूसरी तरफ क्या दिया है, डिस्टेंस एस। ठीक है, तो हमें जो ग्राफ दिया वो किस किस के बीच में दिया, एक तो दिया वेलोसिटी का स्क्वायर और एक तरफ दिया डिस्टेंस एस। ठीक है, एक्सीलरेशन निकालना है हमें पार्टिकल का किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में, वो तो यूनिट है, हमें क्या पता करना है, एक्सीलरेशन पता करना है। तो भैया कई बार मैं कह चुका, फिर कहता हूँ एक बार, कि मेरे बच्चे, ग्राफ में दो ही चीजें स्टडी की जाती हैं। अब तो तुम्हें भी याद हो गया होगा, कौन कौन सी बताओ। स्लोप एरिया। हाँ, या तो स्लोप पढ़ेंगे या एरिया। एरिया। ये खुद क्वेश्चन बता देगा हमें कि क्या चीज हमारे काम की है और क्या चीज काम की नहीं। तो स्लोप का मतलब मैंने बताया y अपॉन एक्स, और एरिया का मतलब होता है y इंटू एक्स। करके देख लो, खुद पता चल जाएगा। अब मैं यहाँ देखूं y इंटू एक्स करूँ, तो v y पे क्या है, वी स्क्वायर, और x पे क्या है, s। इससे क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, नथिंग। और y अपॉन एक्स अगर करूं तो वी स्क्वायर अपॉन एस, इससे कुछ मिल सकता है। अगर दिमाग काम कर रहा है तो याद करके देखो, इक्वेशन ऑफ मोशन, तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। याद है, या वी जी। स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। अगर वेलोसिटी बढ़ रही है, एक्सीलरेशन है तो पॉजिटिव, और वेलोसिटी घट रही है, रिटार्डेशन है तो नेगेटिव। इस इक्वेशन में हम पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी ले सकते हैं। ये जो इक्वेशन है मेरे पास, तीसरी इक्वेशन, इसमें यहाँ पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव लेना है जब वेग बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगी, और नेगेटिव लेना है जब वेग घटेगा, वेलोसिटी घटेगी। अब कौन सा ले, ये क्वेश्चन खुद बता देता है। जरा ध्यान से देखें तो समय के साथ या दूरी के साथ वेग घट रहा है। भाई वी स्क्वायर पहले कितना था, ये लाइन नीचे को सरक रही है ना, नीचे की जी। तरफ जा रही है, 4600
से 900 हो गई वैल्यू, वैल्यू घटती जा रही है, कहाँ 4600 और कहाँ 900, तो वैल्यू कम हो रही है। किसकी वैल्यू कम हो रही है? वी स्क्वायर की वैल्यू कम हो रही है। वी स्क्वायर कब कम होगा? जब वी कम होगा, वेलोसिटी कम होगी तभी तो उसका स्क्वायर कम होगा। तो वेलोसिटी जी कम हो रही है, तो वेलोसिटी कम हो रही है, बताओ ये त्वरण है मंदन है, एक्सीलरेशन है रिटार्डेशन है? सर। वेग घट रहा है, वेलोसिटी घट रही है, कम हो रही है, तो जी ब्रेक लगाने पे घटेगी या रेस देने पे घटेगी? सर, ब्रेक लगाने पे घटेगी। ब्रेक लगाने को रिटार्डेशन कहते हैं, एक्सीलरेशन कहते हैं? सर रिटार्डेशन कहते एक्सीलरेशन। हैं। एक्सीलरेशन में तो बेटा वेग बढ़ता है, वेलोसिटी बढ़ती है। मेरी बात याद करके देखो, एक्सीलरेशन, अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो इसको कहते हैं एक्सीलरेशन, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो इसको कहते हैं रिटार्डेशन, मंदन। रिटार्डेशन। जी ठीक है, यहाँ घट रही है, वेलोसिटी कम हो रही है। कोई चीज घटती है तो माइनस लोगे या कोई चीज बढ़ती है तो माइनस लोगे? कोई चीज कम हो रही है तो माइनस में जा रही है, या कोई चीज बढ़ रही है तो माइनस में जा रही है? सर, जब कोई चीज नीचे आ रही है तो माइनस में जाएगी। कम हो रही है ना तब माइनस में जाएगी, या तो जी कम हो रही है तो क्या ले, प्लस माइनस। माइनस। आई बात समझ में? तो इक्वेशन कैसे लेनी है? माइनस की फॉर्म में। ठीक है, इसको जी मिटा सर। देता हूँ, यही थोड़ा सा लिख के समझाता हूँ, चाहे तो बात समझ लो चाहे यहाँ समझ लो, एक ही बात है। यहाँ डायग्राम बना हुआ है, यहाँ ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा, तो यही ये बना समझा। देते हैं। हाँ, देखो, तो तीसरी इक्वेशन लेनी है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as। अच्छा, अब मैं इसको यूं भी तो लिख सकता हूँ, 2as इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर। है ना? जी सर। और भैया, स्लोप का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? स्लोप बच्चों को समझाने के लिए हम कह देते हैं कि वाई अपॉन एक्स लगा लो बेटा, लेकिन वाई अपॉन एक्स सिर्फ समझाने के लिए, ज्यादा सही चीज मानी जाती है स्लोप इज इक्वल टू डी वाई बाय डी एक्स, डी वाई बाय डी एक्स या डेल्टा वी बाय डेल्टा एक्स। ठीक है, मतलब चेंज लेना होता है हमें। हमें क्या लेना होता है? चेंज। तो यहाँ पर अगर मैं स्लोप की बात करूं, तो स्लोप y अपॉन एक्स भी कह दिया जाता है, लेकिन स्लोप से मतलब होता है डी वाई अपॉन डी एक्स, या डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई का मतलब वाई एक्सिस पर जो क्वांटिटी आ रही है उसमें परिवर्तन कितना हो रहा है, चेंज कितना आ रहा है। तो यहाँ चेंज मतलब वी स्क्वायर डेल्टा वाई की जगह है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और डेल्टा एक्स की जगह एस, जितनी दूरी है। समझ रहे हो बात को? तो जी अब सर। ये बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन एस, वही करते हैं, चलो उसको थोड़ा समझाते हैं, जगह कम पड़ रही है। कौन सा क्वेश्चन है ये? 86, 86। ये हमें एक ग्राफ दिया है भैया, इस टाइप का, इधर वी स्क्वायर है और इधर एस। ठीक है, अच्छा, ग्राफ कुछ इस टाइप का है, ये वैल्यू वी स्क्वायर है और ये वैल्यू यू स्क्वायर। मैं कह रहा हूं स्लोप का मतलब होता है डी वाई बाय डी एक्स, या फिर डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, मतलब वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन एक्स, ये। अच्छा, और इक्वेशन क्या कह रही है? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as। तो भाई ये क्या हो गया? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2as, या वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन एस इज इक्वल टू माइनस का 2a।
अब देखो, दोनों को रिलेट करो। क्या जो मैंने इक्वेशन से सॉल्व करा उसमें ये वाला पार्ट स्लोप है क्या? यहाँ कंपेयर करो दोनों इक्वेशन सर। को। तो स्लोप क्या शो कर रहा है इस ग्राफ में? स्लोप शो कर रहा है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन एस। और अगर मैं इस ग्राफ का स्लोप निकाल करके, तो इसी इक्वेशन को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, स्लोप इज इक्वल टू माइनस का 2a, या a इज इक्वल टू माइनस का 1/2 ऑफ स्लोप। स्लोप निकाल के उसे 1/2 कर दूं तो वही एक्सीलरेशन होगा। तो स्लोप कैसे निकलेगा? इस फॉर्मूले से, बी स्क्वायर मतलब 4600, यू स्क्वायर माइनस 900, एस की वैल्यू 0.6, ये आ गया स्लोप। अच्छा, मुझे चाहिए एक्सीलरेशन। ये है -1/2 इंटू स्लोप, तो ये हो गया -1/2 इंटू 4600 माइनस 900/2 इंटू 0.6। ठीक, सॉल्व कर लेते हैं भाई इसको। ये तो हो गया आपका 3700/2 इंटू 0.6। 2 2 जा 4 और 4 6 जा 24, 2.4 माइनस में 3700/2.4। ठीक है, ये मीटिंग ओवर होने वाली है, डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ। माइनस का मेरे ख्याल से क्या आएगा, 3084। सॉल्व कर लेना, यही आएगा। तो ये जी सर। हमारा आंसर है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, राइट। चलो इतना ही रहने देते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे। ओके सर। ओके बेटा। थैंक यू सर।